भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कैबिनेट में मंजूर कर दी गई है, लेकिन आने वाले जो सर्दी वाला सत्र होगा, यानी शीत सत्र जो होगा, उसमें विस्तृत चर्चा होगी। विस्तृत चर्चा होने के बाद में ये पता चलेगा कि एक देश और एक चुनाव आखिर लागू हो पाता है नहीं। हालांकि 2 बार में चुनाव की बात की गई है। पहली बार का जो सिस्टम रहेगा वो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव रहेगा, वहीं दूसरी बार में जितने भी निकाय चुनाव है उसके करने की बात की गई है। हमारे साथ में तमाम दलों के लोग मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मौजूद हैं, समाजवादी के पार्टी लोग मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ, क्या कहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन, क्या फायदा होने वाला है? नरेंद्र मोदी जी का फैसला जो होता है देश के लिए होता है, देश को फायदा पहुंचाने के लिए होता है। ठीक है, विपक्ष का काम होता है उसको जनता को गुमराह करना, जनता को बौखलाने का काम करना। ये लोग हताश हैं, ये एक साथ हार अपनी देख नहीं सकते, इसलिए ये परेशान हो रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन क्या फायदा क्या रहेगा? फायदा ये रहेगा, एक ही दिन में इनको पता चल जाएगा देश की जनता कितनी किसके साथ है। उसी दिन इनको पता चल जाएगा कौन किसके साथ है। अभी नरेंद्र मोदी जी की जनता हमेशा साथ रहती है और इनके साथ इनके लोग नहीं है, दिखावे के लिए मीडिया पे आते हैं, लेकिन अंदरूनी खाना वो भी भाजपा को सपोर्ट करते हैं। बेचारे परेशान हो गए सपा बसपा कांग्रेस में कार्य करते करते, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का विकास नहीं करा, तो और आम जन का और देशवासियों का क्या विकास लागू होना चाहिए? बिल्कुल लागू होना चाहिए। देखिए, और भी हमारे साथ में लोग हैं, आप समाज से भी हैं, कांग्रेस का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से क्या नुकसान होने वाला है? मोदी सरकार की विफलताओं का प्रतीक है ये जो कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास किया। क्यों? ये भारतीय संघीय मूल ढांचे पर हमला है। ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या बात करते हैं? ये अदूरदर्शी सरकार, देश की हानिकारक सरकार, तमाम मुद्दों से देश को भटकाना चाहती। ये मध्य रेलवे स्टेशन पर ये बात लाकर के देश को कंगाली की राह पर ले जाने के लिए खड़ी है और आके कहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन। आप ये समझिए, इसका ये मुद्दा नहीं है। ये आज ये कह रही है वन नेशन वन इलेक्शन, ये असल में कहना चाहती है नो डेमोक्रेसी नो इलेक्शन। ये नो डेमोक्रेसी नो इलेक्शन के राह पर ले जाकर पूरे देश के अंदर कोने कोने पर हर वर्ग हर सेक्टर में जाकर के ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपने भाजपा की मानसिकता को और जो आरएसएस की घृणित विचारधारा है, घृणा की विचारधारा है, उसको स्थापित करके इलेक्शन में इतना रुपया खर्च होता है, जहां जहां चुनाव होते हैं, विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तमाम पैसा खर्च होता है। दावा ये किया जा रहा है कि जो भी पैसा खर्च होगा तो कम से कम देश के विकास में तो काम आएगा। 2-2 बार चुनाव कराने की जरूरत क्यों है? कैबिनेट की बैठक करें मोदी सरकार और अपनी तमाम जो मंत्री हैं इनके खर्चों में कटौती कर दें, देश का पैसा बच जाएगा। अरे क्या बात करते हैं आप? भाजपा की एक लूट वाली सरकार जो देश को लूट करके खोखला बना रही है, आप खर्चे की बात कर रहे हैं। खर्चा, ये देश तैयार है एक चुनाव कराने के लिए? क्या बात करते हैं? हर राज्य का चुनाव अलग मुद्दा है और नगर निगम का चुनाव अलग मुद्दा है, नगर पंचायत का चुनाव मुद्दा अलग है, देश का चुनाव अलग है। अरे और देश विविधताओं से भरा पड़ा है। आसाम में कोई और भाषा बोली जाती, तमिलनाडु में कुछ और बोले। ये कहीं ना कहीं पूरे देश को गुमराह करना चाहती है और कहीं ना कहीं देश उलझा रहे अन्य बातों पर, महंगाई और बेरोजगारी पर बात ना हो, बदहाल शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा पर बात ना हो। ये उस बात को लेकर के ये मोदी सरकार ने समझ लिया है कहीं ना कहीं मुद्दों को भटकाओ। कोई ना कोई एक नफरत भरा बयान आ रहा होगा, अभी कल वो फेंकेगा, परसों पे। ये भाजपा कहीं ना कहीं ऐसा एक अड्डा बन चुका है कि भाजपा देश के अंदर भाजपा मतलब भारतीय जंगल राज पार्टी और भारतीय झूठी पार्टी। झूठ फैलाओ लूट करो, झूठ फैलाओ लूट करो, झूठ फैलाओ लूट करो। वन नेशन वन इलेक्शन क्या नुकसान रहेगा क्या? देखिए, देश के लिए जो जरूरत है वो वन नेशन वन इलेक्शन की है ही नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने जो है पुरानी 2 सरकारों में विफलता के कारण वन नेशन वन इलेक्शन को लाना चाहते हैं। ये देश को, संविधान को बदल करके देश में मनुस्मृति स्थापित करके और तानाशाही का रवैया अपनाना चाहते हैं। ये इनको मालूम है कि वन नेशन वन इलेक्शन संविधान के मूल ढांचे को बिना बदले लागू हो ही नहीं सकता, लेकिन एक सिफूका जनता के लिए लेकर के आए कि हम ऐसा बदल देंगे और जनता को ये बता रहे हैं कि साहब इसमें खर्चा कम होगा। जिस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर अरबों खरबों रुपए डेली, करोड़ों रुपए डेली खर्च होते हैं, उसके सूट बूट पर, पेन पर करोड़ों रुपए डेली खर्च होते हैं, वो जनता को ये समझा रहे हैं कि साहब इस पर जो है एक साथ चुनाव करा देंगे तो खर्चा कम होगा। देश में कोई भी आतंकवादी गतिविधि होती है, आपकी सेना इस तरीके की वहां पे नहीं है कि जो उनको मुंह तोड़ जवाब दे पाए। देश की अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग तरीके के चुनाव होते हैं, राज्य सरकारों का अपना एक अलग अधिकार है चुनाव कराने का। आप सबको छीन करके वन नेशन वन इलेक्शन में खत्म कर देना चाहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 को बदलना पड़ेगा। उसके बाद में भी सब भारतीय संविधान के
मूल ढांचे को बदलना पड़ेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा केशवानंद भारती केस में कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हो लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। लेकिन सरकार जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए और वन नेशन वन इलेक्शन कराने की बात कर रही है। उसके बाद में भी आपने कैबिनेट की मीटिंग करी, क्या राज्य सरकारों को न्योता दिया गया कि आप आकर के वन नेशन वन इलेक्शन में सहमति जताइए? चर्चा होगी ना, विस्तृत चर्चा ये कोई भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन चर्चा होगी उस दिन आप सदन की हालत देखिएगा। पुराने बिल आप देखिए किस तरीके से इन्होंने पास करे हैं। आप अगर वाकई में देश हित के लिए अगर बात करते हैं तो जिस आज विरोध पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है तो आप नहीं लागू करिए, जनता विरोध कर रही है आप नहीं लागू करिए। लेकिन जोर जबरदस्ती से देश की जनता को गुमराह करने के लिए और राज्य सरकारों के अधिकारों को छीनने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के तहत देश में वन पार्टी सिस्टम लागू करना चाहते हैं और देश को तानाशाही की तरफ ढकेलना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन कराना चाहती है। क्यों ना वन नेशन वन हेल्थ हो, क्यों ना वन नेशन वन एजुकेशन हो, क्योंकि इस देश का जो गरीब तबका है वो पूछ रहा है। जब एक साथ चुनाव हो सकते हैं सरकार की नज़र में, तो एक साथ शिक्षा व्यवस्था, एक साथ स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों अच्छी नहीं हो सकती है? आप अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में एमएलसी के चुनाव होने जा रहे थे। उस एमएलसी के चुनाव में सपा के एक प्रत्याशी हैं उदयवीर सिंह, उनको पीट दिया गया। किस वजह से? क्योंकि वहां पर पुलिस व्यवस्था ठीक नहीं थी। तो जहां पुलिस व्यवस्था एक छोटे से चुनाव में ठीक नहीं थी, तो एक साथ वन नेशन लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव कैसा हो सकता है? तो इसलिए इस चीज का विरोध हम भी करते हैं और उत्तर प्रदेश नहीं देश की जनता करेगी, और वो देश की जनता करेगी जो देश की जनता शिक्षा व्यवस्था अच्छा चाहती है और स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा चाहती है। तो इसलिए जनता भी विरोध करेगी और सबसे ज्यादा विरोध इसका युवा करेंगे। एक युवा और साथ में युवा देश का कर्जदार होता है। बोलता हूँ क्या नुकसान रहने वाला है? सरकार कह रही है कि एक चुनाव होगा, देश का फायदा होगा, तमाम ये पैसा चुनावों में अलग अलग जगह खर्च होता है, जब एक बार में दोनों चुनाव होंगे कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। ये चुनाव तो नहीं होगा, इस चुनाव के तो हम पुरजोर से विरोध में, ये चुनाव नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये, अभी एक साथी खड़े थे हमारे भाजपा के, वो बोल रहे थे कि सरकार विरोधी जो दल हैं वो निराश हैं, हताशा हैं। वो निराश और हताशा खुद ही हैं और इतने डरे हुए हैं ये भाजपाई कि चुनाव की अभी तक घोषणा नहीं कर पा रहे हैं, इतने घबराए हुए हैं ये भाजपा। मायावती इसके समर्थन में आ गई है। विस्तृत चर्चा हुई, अगर विस्तृत चर्चा होने के बाद में राहुल गांधी हो या मुलायम सिंह, अखिलेश यादव हो, इन्होंने अगर स्वीकृति दे दी फिर क्या करिएगा? ये संविधान पर हमला है। इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने देश के अंदर जो पूरी राजनीति ला के स्थापित कर दी है कि देश को संविधान और आरक्षण दो, देश के अंदर ये राजनीति इस वक्त चल रही है। देश के इस वक्त राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। मोदी युग खत्म हो चुका। ये 2024 में लोकसभा चुनाव में आप अगर ये देखें कहीं ना कहीं, अभी आप देखें वक्फ अमेंडमेंट बिल को ये लेकर के जेपीसी में गया है। ये कहीं ना कहीं वक्फ किसकी? अच्छा, अखिलेश यादव अगर इसके समर्थन में आ जाएंगे, राहुल गांधी समर्थन में आएंगे, क्योंकि पहले आप आरएलडी का प्रतिक्रिया कर रहे थे, जयंत चौधरी समर्थन में, मायावती समर्थन में आ रही हैं, फिर क्या करिएगा? देखिए, एनडीए में भी भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थित दल हैं वो भी इसके समर्थन में नहीं आएंगे, क्योंकि सबको मालूम है इस कानून, इस बिल के जरिए केंद्रीय पार्टियों, क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव जी देश के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं, कभी फेवर में नहीं आएंगे। इस बिल के फेवर में सिर्फ वही आदमी आएगा जो मनुवाद को ध्यान में रखते हुए देश में तानाशाही का रवैया स्थापित करना चाहता हो। उसके लिए सिर्फ दो ही नेता हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, उसके अलावा कोई भी नेता। आप बिहार चले जाइए, नीतीश कुमार इसके फेवर में नहीं आएंगे, चंद्रबाबू नायडू इसके फेवर में। देखिए इनके फेवर में कौन कौन आने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तमाम ये नेता जो अपनी अपनी पार्टियों से प्रतिनिधित्व करते हैं, इन लोगों से हमारी बात हुई, इनका साफ तौर से यही कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन का ये लोग विरोध करेंगे। कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है वो फेवर में जरूर आए। अब हालांकि शीर्ष में इसकी विस्तृत चर्चा होगी। विस्तृत चर्चा होने के बाद में आखिर कब वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा या नहीं होगा, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अलीगढ़ का युवा कहीं ना कहीं इसका विरोध करता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। मैं सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।